नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आप देख रहे हैं अपना और हमारा चैनल गली मोहल्ला। बाकी बातें आपसे बाद में करेंगे, पर आज हमारे साथ जो शख्सियत चर्चा करेगी खानपुर विधानसभा के विधायक उमेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार। आज इनसे कई सारे सवाल लेकर आए हैं हम, और सबसे पहले इनकी जानने की कोशिश करेंगे इनका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। और कई ऐसे सवाल हैं जो फिलहाल चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव हुए या क्षेत्र पंचायत के चुनाव हुए, इनमें कई तरह के सवाल, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। तो विधायक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। स्वास्थ्य कैसा है आपका? सबसे पहले बहुत बेहतर। पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं? आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि कई लोगों का सवाल था कि विधायक जी को हुआ क्या है, कई लोगों को जानकारी नहीं है, अफवाहें उड़ रही थी आपके विषय में कई तरह की। फूड पॉइजनिंग थी और जिसके चलते लीवर में सूजन भी आ गई थी और इन्फेक्शन भी था। और जनरली सभी जानते हैं कि इस इन्फेक्शन का जो है वो एलोपैथिक में इलाज नहीं है। इसका सेल्फ क्योर और कई तरीके के अलग परहेज और जो है जो भी कम से कम दवाइयाँ हों उनके सारे इलाज होता है। उसके लिए मैं बाहर था और इलाज कराया, और जब स्वस्थ हो गया तो अपने क्षेत्र में आ गया। चलिए, आप क्षेत्र में आ गए, क्षेत्रवासियों में भी खुशी की लहर है, क्योंकि कई लोग जो आपके समर्थक से उनको ताना बांध रहे थे कि भाई आपके विधायक जी चले गए चले गए चले गए, और इस तरह के आरोप आप पर लगाए जा रहे थे। विधायक जी, एक सवाल जानना चाहूँगा। चुनाव में सबसे ज़्यादा एक सवाल खूब वायरल हो रहा था, जो हमारे मौजूद पूर्व विधायक कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन है, उन्होंने आपको लेकर एक टिप्पणी भी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपसे हम जानना चाहेंगे। उन्होंने कहा था कि विधायक उमेश कुमार जो हैं वो यहाँ से चले गए हैं, और जो उनके पिताजी हैं उनकी किसी ने हत्या कर दी थी, यानी कि आपराधिक गतिविधियों से उन्होंने आपको जोड़ने की कोशिश की थी। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है शुभम जी, कभी भी किसी के माँ बाप पर कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे तो उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो अपने बाप की औलाद नहीं है, उनको कहीं गडरियों के यहाँ से या किसी और अन्य जगह से लेकर आए थे, क्योंकि उनके संबंध उनके परिवार के वहाँ थे, तो उन्होंने कहा भाई ये परिवार हमसे जुड़े हुए हैं, तो उस परिवार ने उनके साथ प्यार मोहब्बत में कहा भाई ठीक है, आप हमारा बच्चा ले जाओ। तो ये अफवाहें हैं, अफवाहों का कुछ नहीं होता। अब ऐसे आप मेरे पिताजी को कहें क्रिमिनल थे, उनकी हत्या हुई थी, तो भाई अगर हत्या हुई तो कहीं अपराध भी पंजीकृत हुआ होगा, कोई सूचना भी होगी, कोई घटना भी होगी, या मजाक ही होता है कि आप कहीं भी किसी पर कोई भी आरोप लगा दें। हमेशा अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। मैंने एक स्टोरी लिखी थी कि भाई एक चरवाहा जो है, जो गडरिये की बात मैंने कही, वो एक परिवार, एक माँ बाप जो थे, उनके बच्चा जंगल में था और उनकी जो है बाघ ने हत्या कर दी थी, शिकार कर लिया था उनका, तो उनको एक राजा उठा लाए थे। तो ये तो उनके बारे में भी कई बार मुझे सुनने को मिला है। तो इसका मतलब क्या है? मैं सार्वजनिक मंचों से कहना शुरू कर दूं कि भाई आप तो जो हैं, आप राजा के परिवार में नहीं, आप तो जो है किसी अन्य परिवार में पैदा हुए थे। ये कोई बात नहीं होती। भाषा, आपके संस्कार, आपकी वाणी, आप किस परिवेश में पले बढ़े हैं, इसकी सूचक होती है। आपकी भाषा से, आपकी वाणी से, आपके द्वारा कहे गए शब्दों से ये पता लगता है कि आप किन लोगों के बीच में पले बढ़े। मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे आप उकसाया ना करें, कम से कम आप मेरे बारे में जो कहना कहिए, मेरे माँ बाप के बारे में कोई गलत टिप्पणी ना करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने स्वर्गीय पिताजी के बारे में अपशब्द सुनना पसंद नहीं करेगा। मैं तो फिर भी मर्यादा में रहता हूँ, मेरी जगह कोई और होता तो आपको पता नहीं कितनी गालियाँ दे चुका होता। दूसरी बात रही, उन्होंने कहा कि भाई माँ का दूध पिया है, तो भाई आप क्या कई तरह के अपशब्द उन्होंने आपको लेकर कहे थे। आप क्या भेड़ बकरी या किसी और का दूध पल के पी के बड़े हुए हैं? हर व्यक्ति अपने माँ का दूध पी के बड़ा हुआ होता है। उन्होंने कहा कि माँ का दूध पिया, तो आइए हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, क्या हुआ उन कैंडिडेट्स का? कितने नंबर पे रहे शुभम? 2 जगह उन्होंने प्रचार किया था, शायद चौथे और 5वें नंबर पर रहे। उन्होंने हर जगह पर अमूमन इधर ज़्यादा रहे। आपके क्षेत्र में गए थे, वो माड़ा बेला भी गए थे, वो जोरासी जबरदस्तपुर में भी गए थे, वो बुक्कनपुर भी गए थे, वो सभी जगहों पर। इधर आपके समाज में तो वो लगातार डेरा डाले रहे एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ। हुआ क्या? 5वें 6ठे नंबर पे। तो क्या हुआ उन कैंडिडेट्स का? मुझे बताइए ना। आप जो 6ठे नंबर पर रहे, आपने उनसे सवाल किया इस बात का? आपको बोर्ड बनाने में व्यस्त हैं फिलहाल हो। कितने लोग उनके बोर्ड में चले गए? वो तो एथल बुजुर्ग को भी खानपुर विधानसभा क्षेत्र की सीट बताते हैं। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि खानपुर विधानसभा में एथल बुजुर्ग आता है या नहीं आता, तो मैं क्या कर सकता हूँ?
आपको उनसे पूछना चाहिए था कि आपने विधायक जी से कहा था कि माँ का दूध पिया है तो मैदान में आइए, हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं। मेरे तो बिना मैदान में आए 5वें छठे पे आ गए। अगर मैं मैदान में होता तो क्या हालत होती। आपके कुछ हमने प्रत्याशी ऐसे देखे थे विधायक साहब, हम किशनपुर भगवानपुर साइड क्षेत्र में गए थे और वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने आपकी फ़ोटो लगाकर और लिखा था कि विधायक उमेश कुमार द्वारा समर्पित प्रत्याशी। तो ये किस तरह का प्रकरण था, ये क्या राजनीति थी? शुभम, ऐसा है कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं। आप मुझे बताइए, मैंने बहुत सारी जगह ऐसी देखी जहाँ 5 प्रत्याशी लड़ रहे थे जिनमें तीनों ने मेरे फोटो का इस्तेमाल किया हुआ था। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय था, समझ ही नहीं आ रहा था कि उमेश कुमार ने किसको समर्थित किया। एक ही सीट पे 3 प्रत्याशी, तीनों ने आपकी फ़ोटो लगाई। बताइए मैं कैसे रोकूं? मैं अपने किसी चाहने वाले को मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा फ़ोटो उतार दे, तो संभव नहीं है। और मैंने किसी को मैं राजनीतिक दल तो हूँ नहीं कि मैंने प्रत्याशी उतारे थे। सबने अपनी इच्छा से अपना प्रचार प्रसार किया, अपने दम पर लोग चुनाव लड़े, ये उनकी मोहब्बत थी। इससे अच्छा किसी जनप्रतिनिधि के लिए क्या होगा कि उसके चाहने वाले पूरे हरिद्वार जनपद में एक ही सीट पे 3-3, 4-4 लोग जो हैं प्रत्याशी फ़ोटो का इस्तेमाल करें। तो ये उनकी मोहब्बत है, मैं कैसे रोकूं? विधायक जी, कुछ लोगों ने आप पर ये भी आरोप लगाए कि आप खानपुर के विधायक हैं, तो खानपुर की बातें करें, अन्य क्षेत्र की बातें आप ना करें। आपको राज्य की चिंता है, आपको देश की चिंता है, आपको अंतर्राष्ट्रीय चिंता है, आप खानपुर की बातें करें, अन्य इधर उधर की बातें ना करें। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये बातें करते हैं कि खानपुर विधायक उमेश कुमार को खानपुर की चिंता नहीं, वो पहाड़ की चिंता करते हैं। ये वो लोग हैं जो पहाड़ के नाम पे ही राजनीति करते हैं और प्लेन में आके बस गए। इन्हें पहाड़ की चिंता नहीं है, मुझे है। मैं उत्तराखंडी हूँ। इस उत्तराखंड की सीमा में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है। सबसे पहले देश, उसके बाद राज्य, उसके बाद मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र। अगर मुझ में दम है इतना कि मैं पूरे उत्तराखंड की बात कर सकूं, मैं उत्तराखंड के हर मुद्दे पर जागरूक रह सकूं, मेरी विधानसभा के लोगों को अगर मुझसे तकलीफ है तो वो आके मुझे बताएंगे, ना कि आपको बताएंगे। जो पाखंडी इस तरीके के जो लोग हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आपका खाना खर्चा कहां से चलता है? आपको कौन फंडिंग कर रहा है? इसका जवाब आप दे पाएंगे? आपके आश्रम कहां से चल रहे हैं? फिर आप कहेंगे कि साहब हमारी तो बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ, तो अपनी बुक सार्वजनिक कर दीजिए। मुझे मालूम है इस बात से जो लोग मेरा विरोध करते हैं उनको तकलीफ बहुत होगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि साधु संतों का काम राजनीति नहीं है। साधु संतों का काम हमारे सनातन धर्म की रक्षा करना, हमारे देश के लोगों को एक अपनी संस्कृति से अवगत कराना, उन्हें सच्चा मार्ग दिखाना, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बनना है। बहुत सारे संत हैं, मेरे बहुत करीबी संत हैं जिनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, जिनका मेरा बिल्कुल छोटे भ्राता वाला रिश्ता है, जो मुझे बिल्कुल भाई मानते हैं अपना। हरिद्वार में बताइए, मैं कौन संत ऐसे हैं हरिद्वार में जिनके साथ मेरे आत्मिक रिश्ते ना हों? जितने भी नामी गिरामी संत हैं, अन्य भी संत हैं, सबसे मेरे रिश्ते हैं। आप मुझे बताइए, गंगा आरती किसने कराई थी? मेरी गंगा आरती कितनी भव्य थी, पूरे देश ने देखी है। उस मंच पर जहाँ पर हमने गंगा आरती की थी, वहाँ कौन नहीं था? वहाँ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, वहाँ मेरे बड़े भाई महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी थे, वहाँ बालकानंद जी थे, वहाँ कौन नहीं था? तो मैं साधु संतों का सम्मान करना जानता हूँ, मैं अपने सनातन धर्म की रक्षा करना जानता हूँ, अपने सनातन धर्म का अनुयायी हूँ और मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। कम से कम मुझे इस तरीके के जो राजनीति करने वाले भगवाधारी हैं मुझे ज्ञान ना दें। अपनी राजनीति करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो उमेश कुमार जी तो फिलहाल भी निर्दलीय, चुनाव में निर्दलीय लड़े थे, किसी पार्टी में नहीं गए। पर जो आपके धुर विरोधी रविंद्र पनियाला जी आप पर आरोप लगाते थे, चुनाव में कई तरह के उन्होंने आप पर आरोप भी लगाए, बातें भी गए कि उमेश कुमार बाहर का है, चले जाएगा, या चुनाव जीतेगा या हारेगा, इस क्षेत्र को छोड़कर या इस पार्टी में चले जाएंगे। पर आप तो नहीं गए, वो भाजपा में चले गए। इस विषय को क्या कहना चाहेंगे आप? कोई मजबूरी थी उनकी या कोई दबाव? पनियाला किस विधानसभा क्षेत्र में आता है? ये जबरेड़ा विधानसभा। वो लड़ते कहाँ से पिछली 4-5 बार से? ये खानपुर विधानसभा से चुनाव खानपुर विधानसभा के लिए तो वो भी भारी हुए। इस हिसाब से तो बाहर के हुए। दूसरी बात, एक समुदाय के वोट को आकर्षित करने के लिए उनके बीच में जाकर ये कहते थे ये तो भाजपा का आदमी है, ये तो आरएसएस का आदमी है, और
जीतते ही ये तो भाजपा में चला जाएगा। ये बहुत सारी बातें थी आपको लेकर। भाजपा में कौन गया? आप तो नहीं गए, खैर जो आपके विरोधी थे रविंद्र बनियाल जी वो चले गए, तो इस विषय पर आपकी राय जानना को छोड़ के कौन भागा? कौन कहता था कि भगवे के ऊपर खून के दाग हैं? कौन कहता था? सार्वजनिक मंचों पर जब आपको दलित समाज और एक विशेष समुदाय के वोटों को आकर्षित करना होता तो आप कहते थे ये भगवा वही है जिसके दामन पर खून के दाग हैं, खून के छींटे हैं। तो भाजपा को कोसते थे, गाली देते थे। आज उसी भगवे में लिपट गए और आप कह रहे हैं सार्वजनिक मंच से मौजूद लोगों की मौजूदगी में कि मेरा तो सौभाग्य होगा कि मैं इस भगवे में लिपट कर जाऊं। तो भगवा जो है वो राजनीति करने का प्रतीक नहीं है, भगवा सनातन धर्म का प्रतीक है। भगवे पर राजनीति ना करे तो अच्छा है। विधायक जी एक अंतिम सवाल आपसे जान लेते हैं। आप बहुत सारे चर्चाओं में रहते हैं, जनता ये जानना चाहती है क्या उमेश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? निर्दलीय विधायक किसी टिकट पर नहीं लड़ता, किसी पार्टी के तलवे चाट कर नहीं लड़ता। और मैं फिर कह रहा हूँ, ना तो मुझे भाजपा के तलवे चाटने हैं और ना मुझे कांग्रेस के। मुझे जनता ने निर्दलीय जिताया है और ये स्टेटमेंट मेरी रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। जिस दिन लड़ूंगा अपनी मनमर्जी की पार्टी, इन पार्टियों के चिन्ह पर कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये तय है। पहली बात। दूसरी बात, निर्दलीय का मतलब होता है जनता का प्रत्याशी। अगर निर्दलीय विधायक आदमी चुना जाता है, जीतता है, तो वो जनता का प्रत्याशी होता है। यानी कि जनता ने अपने आप को चुना, उसने बड़े राष्ट्रीय दलों को साइड में करके अपने आप को चुना। एक वोट निर्दलीय का 100 वोट के बराबर होता है, ध्यान रखना। तो यही तय करेंगे कि इन्हें सांसद बनना है या नहीं बनना। मैं तो विधायक बन के भी खुश हूँ और ये सांसद बनाना चाहेंगे तो सांसद बनने में भी मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। पर मैं कभी अपने मुंह से ये नहीं कहूँगा कि मुझे सांसद लड़ाओ। इनकी इच्छा होगी लड़ाएंगे, नहीं होगी नहीं लड़ाएंगे। जनता के ऊपर छोड़ देते हैं आप। जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि बिना किसी राष्ट्रीय पार्टी के टिकट पर अगर वो अपना सांसद चुनना चाहती है, अपना सांसद चुनना चाहती है, वो स्वयं को सांसद चुनना चाहते हैं तो मुझे लड़ाएं। नहीं चुनना चाहते तो कोई बात नहीं। विधायक तो है ही जनता के, तो विधायक या पत्रकार? यार देखो, ऐसा है, विधायक और पत्रकार में बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं है। उसका रीज़न बताता हूँ। विधायक का मतलब होता है जनप्रतिनिधि, स्थानीय नेता। स्थानीय नेता का मतलब होता है आम लोगों की समस्याओं का निवारण करना, उसके संबंध में सरकार को अवगत कराना, उसका निस्तारण करना। पत्रकार का मतलब होता है आम समस्याओं का उजागर करना, सरकार से अवगत कराना। तो पत्रकार और विधायक में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बस कमीशन बंद कर देना चाहिए, बाकी सब ठीक है। अब ये तो भैया देखते हैं इन्होंने किस पर कटाक्ष किया और किस पर नहीं किया है, पर फिलहाल कहीं ना कहीं राजनीति में हलचलें चलती रहती हैं और जनता ने इन्हें चुना और कहीं ना कहीं जनता का विश्वास आज भी इन पर भरपूर बना रहता है। इसीलिए जनता की कई बार मांग आती है कि लोकसभा का चुनाव भी उमेश कुमार लड़ेंगे। अब ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि जनता लोकसभा चुनाव में किसको देखना चाहेंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे नहीं किया सब्सक्राइब तो यूट्यूब पर जाकर आप कीजिए गली मोहल्ला सब्सक्राइब और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। तब तक के लिए आपको एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।